अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने 12th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज से लिया है, दैट इज़, ये हमारा नया चैप्टर है। ये हमारा 6th चैप्टर है, दैट इज़ स्टॉफिंग। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और इसकी नीड पे बात करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। तो ये जो स्टॉफिंग है, ये मैनेजमेंट की एक फंक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन है, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन टू सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये थियो हैमन ने दी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये जो मैनेजमेंट की फंक्शन है, आज हम इसी पे बात करेंगे। The success of any organization depends upon the optimum utilization of human resources. The staffing function is concerned with bringing in the right person for the right job. Since growth and prosperity of any organization depends upon the efficiency of its workforce. Hence, appropriate human resources is essential फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। यानी कि जो एक कंपनी का मैन पावर होता है, वर्क फोर्स होता है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। वो इफ़ेक्टिव हो, वो एफिशिएंट हो, वो कैपेबल हो, वो स्किल्ड हो, वो नॉलेजेबल हो। तो ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस एंटरप्राइज आगे कामयाबी के जो भी स्टेजेस हैं, उसके लिए आसानी से उनको वो तय करेगा। तो जो ये स्टाफिंग है, स्टाफिंग इम्प्लाइज द राइट मैन एट द राइट जॉब। यानी कि सही आदमी को हमने सही जॉब के लिए सिलेक्शन करनी है, उसको प्लेसमेंट करनी है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द मैन पावर। पहले हमने मैन पावर को डिटरमाइन करना है, हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कौन चाहिए, किस पोस्ट के लिए चाहिए। विच इज़ कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको वो डिटरमाइन करना है। एंड इंक्लूड्स फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट। इस स्टाफ में कौन कौन से स्टेज आते हैं, कौन कौन सी फंक्शंस आती हैं। ये रिक्रूटमेंट इसमें आता है, सिलेक्शन इसमें आती है, ट्रेनिंग इसमें आती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यानी कि स्टाफिंग से ही हम क्या हासिल, यानी कि इसमें ऑब्टेनिंग आता है, हासिल करना, एंड यूजिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़। यानी कि सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ और सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉयज़, उनकी सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना और उनका इस्तेमाल करना। लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। जिस तरह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। At the same time, it is a distinct functional area of management, like marketing management, etc. Thus, we can say that staffing is both a line and a staff function. यानी कि ये एक लाइन भी है और ये स्टाफ फंक्शन भी है। डेफिनेशन जो हमने अभी जिस पे हमने बात की, तो उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है, कूंट्स एंड ओडोनिल ने दी है। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफ़ेक्टिव सिलेक्शन। यानी कि हमारी जो सिलेक्शन होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, असरदार होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, यानी कि हमने जज करना है और डेवलपमेंट करनी है हम अपने वर्क फोर्स की, टू फिल द रोल्स
designed into the structure। तो ये तो डेफिनेशन है कोंट्स एंड ओडोनिल की। तो आगे हम चलेंगे, दैट इज़ नीड एंड इम्पोर्टेंस। इसकी, इस स्टाफिंग की कितनी नीड है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। जिस तरह से बाकी फंक्शंस मैनेजमेंट की थी, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, तो ये जो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मैन पावर, ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ये अहम यानी कि एक रिसोर्स होता है एक बिजनेस का। जितना अच्छा, इफ़ेक्टिव, स्किल्ड, कैपेबल यानी कि मैन पावर होगा, उतनी ही वो बिजनेस अपने जो भी उसकी गोल्स हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो एफिशिएंसी से हासिल करेगी, मिनिमम कॉस्ट में और मैक्सिमम प्रॉफिट्स उसको मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये बुनियाद होते हैं और बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है इस एसेट की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दे हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। The staffing too is one of the most important managerial function as it helps us in obtaining and fulfilling the various positions in the organization with the most suitable and capable persons। क्योंकि ये हमें मदद देती है कि हम पूरी करें, हम फुलफिल करें जो अलग अलग पोजीशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, वैकेंसीज होती हैं। तो उस जो हम सिलेक्ट करते हैं या हम यानी कि फिल करते हैं इन पोजीशंस को, तो दैट दे आर द मोस्ट सूटेबल एंड कैपेबल पर्सन्स। इट इज़ कंसिडर्ड यूजफुल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ जो रीजन्स हमने दिए हैं कि क्यों ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है, तो पहला है that is ensures availability of most suitable persons। इसी स्टाफिंग की वजह से हम अवेल करते हैं, हमें मुहैया होते हैं बहुत ही suitable persons। Staffing ensures the availability of the most suitable and capable persons for various jobs। दूसरा पॉइंट है better performance। बाई प्लेसिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। जब हम सही आदमी की सिलेक्शन करते हैं सही जॉब के लिए, इट इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस। तो वो अच्छे से, ठीक से, एफिशिएंसी से अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करके अपने पोटेंशियल का यानी कि उसको लगा के मोटिवेशन से वो काम करता है और हम अपने गोल्स को हासिल करते हैं। तीसरा पॉइंट है इंश्योर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ। इसी स्टाफिंग की वजह से हम अपनी बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ ला सकते हैं। इट इंश्योर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अवॉइड, चौथा पॉइंट है अवॉइड ओवरमैनिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरमैनिंग, underutilization of manpower and high labor cost। और हम यानी कि हम हाई लेबर कॉस्ट से बच सकते हैं, और मैनिंग से बच सकते हैं। यूटिलाइजेशन में मैन पावर यानी कि उसका हम मैन पावर का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस अबाउट लाइकली शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज़। इसी स्टाफिंग की वजह से हम बच सकते हैं कि हमारा जो वर्क है वो न रुके। तो हमें पहले मालूम पड़ जाता है कि हमें जो मैन पावर है वो हमारे पास कम है, एम्प्लॉईज़ जो हैं हमारे पास कम हैं। तो फिफ्थ वन पॉइंट इज़ दैट इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन। थ्रू रेगुलर असेसमेंट, जो हम कंटिन्यूसली असेसमेंट करते हैं, and by giving fair rewards, और रिवार्ड्स दे रहे हैं अपने एम्प्लॉईज़ को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। किसके लिए? जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस बिज़नेस के लिए। स्टाफिंग इम्प्रूव्स
जॉब सेटिस्फेक्शन, ये जो स्टाफिंग है ये जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ का मोरल होता है वो बुलंद हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज होता है। सिक्स्थ वन पॉइंट इज दैट इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज़ नीडेड बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है, उसमें नई नई चेंजेस आ रही हैं। सातवां पॉइंट है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर। जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। It is required because of complicated behavior of human beings. Management is required to perform this function very efficiently. It is the right man. If the right man is not available at the right job, अगर सही आदमी को हमने सही जगह पे नहीं रखा है, there will be wastage of time, तो हमें जो हमारा टाइम है वो भी ज़ाया होगा, हमारा मनी है वो भी ज़ाया होगा, हमारा मटेरियल है वो भी ज़ाया होगा, हमारे एफर्ट्स हैं वो भी सूदमंद नहीं रहेंगे, फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। दिस वुड फर्दर लीड टू लेस प्रोडक्शन, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन कम होगी, एंड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। Thanks for today.